महावतार नरसिंह मूवी में आपने देखा होगा एक पहाड़ जैसी ऊंची संरचना। वरादेव और हिरण्याक्ष की लड़ाई हो रही है उस पूरे पहाड़ पर। लेकिन क्या यह दृश्य सिर्फ कल्पना है? क्या इसका कोई गहरा शास्त्रीय आधार है? और मूवी में गर्भोदक सागर और हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को वहां छिपाने की बात बार बार की गई है। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। लेकिन क्या है ये गर्भोदक सागर? और महावतार नरसिंह मूवी में पाताल लोक और 14 लोकों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो कितनी झूठी है और कितनी सच? चलिए जानते हैं वो पूरी कहानी। बस वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जरूर जय घोष करें श्री विष्णु के नाम का। जरूर लिखें जय श्री विष्णु। आपका मंगल करें श्री विष्णु। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, महावतार नरसिंह मूवी के पाताल लोक की कहानी। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया है, हमारा ब्रह्मांड एक 14 मंजिल की बिल्डिंग की तरह है। सोचिए, एक विशाल खंभा जिसका नीचे है गर्भोदक सागर, जहां भगवान गर्भोदकशायी विष्णु योग निद्रा में लेटे रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड के नीचे स्थित दिव्य समुद्र है ये। मनुष्य और निचली श्रेणी के प्राणियों के लिए पूरी तरह से अगम्य है ये जगह। बीच में 7 नीचे के लोक, 1 बीच का लोक और 6 ऊपर के लोक। मूवी में जो पहाड़ आपने देखा वो दरअसल इन 14 लोकों का प्रतीक है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया था सबसे नीचे गर्भोदक सागर में। इस गर्भोदक सागर के ऊपर सबसे नीचे है पाताल लोक, यानी नागों का राज्य। यहाँ राजा वासुकी हैं जो समुद्र मंथन के समय रस्सी बने थे। इसके अलावा यहाँ शंख, पुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र जैसे महाविष्ठर सांप रहते हैं। सर्पों के मस्तक पर मणि चमकती है जो सूरज से भी ज्यादा उजली है। रसातल लोक, ये दैत्य दानवों का शहर है। ये इतने शक्तिशाली हैं कि सिर्फ विष्णु के सुदर्शन चक्र से ही पराजित होते हैं। महातल लोक, 1000 मुंह वाले सांपों का राज यहाँ है। ये सब श्री विष्णु के वाहन गरुड़ को देखकर डर से कांप जाते हैं। तलातल लोक, यहाँ मई दानव का राज 8 है। वो शिव भक्त है और जादू टोना में माहिर है। सूतल लोक, यहाँ राजा बलि रहते हैं। वामन अवतार उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ की संपत्ति स्वर्ग से भी ज्यादा है। वितल लोक, यहाँ शिव पार्वती का निवास है। यहाँ हाटक नाम का सोना बनता है। अतल लोक, बल दानव का राज्य। उसके पास 96 तरह की अलौकिक शक्तियां हैं। ये 7 निचले लोक मिलकर करीब 200 करोड़ वर्ग मील की जगह घेरते हैं। बीच का लोक, हमारी पृथ्वी या भूलोक, इसके केंद्र में जम्बूद्वीप है जिसके 9 भागों में से एक है भारतवर्ष। बीच में मेरू पर्वत है, सोने का बना हुआ। इसके ऊपर ब्रह्मा का शहर ब्रह्मपुरी है। 8 दिशापाल इस शहर की रक्षा करते हैं। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, ईशान और मिरिति। जम्बू द्वीप के चारों ओर 6 और द्वीप हैं। हर द्वीप के बीच अलग समुद्र है, जैसे नमक का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, शराब का समुद्र, घी का समुद्र, दही का समुद्र और दूध का समुद्र। ऊपर के 6 लोक, देवताओं का निवास, भुवर लोक, देवता, गंधर्व, विद्याधरों की दुनिया। स्वर्ग लोक, पुण्य के फल भोगने की जगह। ध्रुव लोक, ध्रुव तारा, यहाँ विष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटे रहते हैं। ये दरअसल 14 लोकों के बाहर है, एक अलग आयाम है। महरलोक, भृगु मुनि जैसे महर्षियों का स्थान। जनलोक, रजः और तमोगुण नहीं है, सिर्फ सत्वगुणी महापुरुषों का निवास यहाँ है। तपोलोक, जिन्होंने कठिन तपस्या की है उनकी दुनिया। ब्रह्मलोक या सत्यलोक, ब्रह्मा का निवास, यही सबसे ऊंचा लोक है। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 432 करोड़ साल। ब्रह्मा की रात होती है तो एक आंशिक प्रलय होता है। तब ध्रुव लोक तक सब कुछ गर्भोदक सागर में डूब जाता है। सिर्फ वैकुंठ लोक सुरक्षित रहता है। इसीलिए गर्भोदक सागर इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का रीसेट बटन है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को इसी गर्भोदक सागर में छिपाया था, क्योंकि वो जानता था यहाँ कोई ढूंढ नहीं पाएगा।
महाभतार नरसिंह मूवी में ये पूरी संरचना बिल्कुल सही दिखाई गई है। वो खड़ा पहाड़ दरअसल इन 14 लोकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वराह अवतार और हिरण्याक्ष की लड़ाई शुरू हुई गर्भोदक सागर से, फिर ऊपर आ गए ऊपर के लोकों में। वराह अवतार ने पहले छोटा रूप लेकर पृथ्वी को ढूंढा, फिर विशाल रूप लेकर युद्ध किया। ये सब कुछ शास्त्रों के अनुसार है। इन 14 लोकों के वर्णन से पता चलता है ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। हम मनुष्य कितने छोटे हैं इस विशाल सृष्टि में। इसलिए महाभतार नरसिंह मूवी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारे खोए हुए ज्ञान का एक हिस्सा वापस लेकर आई है। तो आज रात सोने से पहले एक बार श्री विष्णु का नाम ले ले, ताकि वो आपको सब अशुभ शक्तियों से बचाएं। नमो नमो विष्णु देवाय भक्तवत्सलाय नमो नमः। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कौन सी शक्ति सबसे खतरनाक लगी, और ऐसी रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।